जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 जो है ना करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको तीनों क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और अंतिम समय है आपका 28 जून को, पता है कि आपका 28 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। अंतिम समय में यही आपका फ़ायदा करेगा। बाकी जो जहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसका टॉपिक को पढ़ लीजिए, यही आप अंतिम समय में जो है ना कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इंडोनेशिया का पुराना नाम जो है ना क्या है बताइए। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यव द्वीप है। क्या है, तो यव द्वीप है। तो इंडोनेशिया का पुराना नाम बोलेगा तो यव द्वीप है। और पहले जापान का बोलेगा तो जापान को जो है निप्पन कहा जाता था। जापान को क्या बोलते थे, पहले निप्पन जो है जापान को कहा जाता था। और ताइवान का पुराना नाम बोलेगा तो जो है ना फार्मोसा था। क्या था, फार्मोसा था। और बात करें कि थाईलैंड को पहले जो है ना क्या नाम था आपका, सियाम था। क्या था, सियाम था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि एपिग्राफी किसका अध्ययन है बताइए। एपिग्राफी में जो है ना किसका अध्ययन होता है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अभिलेख का। किसका होता है, अभिलेख का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है बताइए। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या है, आपका उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ए भी है। और आपका संबंधित वस्तुओं कीमतों में परिवर्तन ए है। और जनसंख्या में वृद्धि ये आपका क्या है, तीनों है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सभी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि मांग में परिवर्तन कारण ये सभी है। कौन कौन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं कीमतों में परिवर्तन और आपका जनसंख्या में क्या है, वृद्धि है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश जो है ना कौन था बताइए। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्वीडन। कौन सा है, स्वीडन है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है बताइए। भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लोकसभा, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का जो है अधिकार प्राप्त है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अनुच्छेद कितना है आपका 359 है। क्या है, अनुच्छेद 359 है। तो याद रखिएगा ना कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही किससे जो है ना शुरू होती है बताइए। भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही जो है ना किससे शुरू होती है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रश्नकाल। क्या होगा, तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुई थी बताइए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुआ था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1937 में। कब हुआ था, 1937 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ना शामिल किया गया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि कराईबेटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में जो है स्थित है बताइए। कराईबेटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आइए करा कि वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ना पाई जाती है बताइए। वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है, बताइए। बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस नदी को बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का जो है ना शोक कहा जाता है, बताइए। कह रहा है किस नदी को बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोसी। किसको बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 15 का है गुजरात राज्य का गिर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा, एशियाई शेर के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने सामाजिक सुधार के लिए कौन सा वर्ष में मासिक मराठी पत्रिका निबंधमाला शुरू की, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने सामाजिक सुधार के लिए कौन सा वर्ष में मासिक मराठी पत्रिका निबंधमाला शुरू की, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1874 में। कब किया? 1874 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लासी की लड़ाई। क्या होगा? तो प्लासी की लड़ाई होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गुलबर्गा था। कौन था? गुलबर्गा था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ना कब हुई थी? भारत में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है कब हुआ था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1867 में। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। और याद रखें ना कि वर्ष 1867 में महाराष्ट्र में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। चलिए आगे देखिए करा कि 1539 में चौसा का युद्ध जो है ना किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि 1539 में चौसा का युद्ध जो है ना किसके बीच लड़ा गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध बोलेगा तो 1539 में, और देवरा का युद्ध बोलेगा तो 1531 में, जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। और बिलग्राम का युद्ध बोलेगा तो आपका 1540 में, और सरहिंद का युद्ध बोलेगा तो 1555 में हुआ था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि 19 से 22 मार्च 2026 तक भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। करा 19 से 22 मार्च 2026 तक भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है करा कि 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन श्रृंखला के पुरुष व महिला दोनों वर्गों का खिताब जो है ना किस देश ने जीता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, भारत। किसने जीता है? तो भारत जीता है। नेक्स्ट है करा कि नेत्रा मतलब NDSA इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग AI प्लेटफॉर्म जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बांध सुरक्षा प्रबंधन से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि भारत के प्रोजेक्ट गंगा जिसे मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रही, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। भारत के प्रोजेक्ट गंगा जिसे मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रही, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और जो है ना कौशल विकास प्रदान करना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 25 का है कि 14 मार्च 2026 को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। करा कि 14 मार्च 2026 को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, R बैरामुथु को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से आपका देखिए 25 आपका फिर से क्वेश्चन रहेगा, और आगे आपका 50 से आगे आपका क्या रहेगा? तो आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो है ना K बराबर 4 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8C। कितना होगा? तो 8C होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि 100 वाट और 200 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में एक स्रोत से जोड़ा गया है, तो कौन सा बल्ब अधिक रोशनी देगा, ज़्यादा चमकेगा, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, 100 वाट का बल्ब। क्या होगा? तो 100 वाट का बल्ब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी ओ है। यदि इसकी त्रिज्या को स्थिर रखते हुए फेरों की संख्या n दोगुनी कर दी जाए तो केंद्र पर नया चुंबकीय क्षेत्र जो है ना क्या होगा बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2BO होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक धात्विक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युद्वाहक बल का मान जो है ना क्या होगा बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा BLV होगा। क्या होगा, तो BLV होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि एक LCR श्रेणी परिपथ में गुणता गुणांक कह रहा है, एक LCR श्रेणी परिपथ में गुणता गुणांक जो है ना आपका गुणता गुणांक का मान बढ़ने पर अनुनाद वक्र पर क्या प्रभाव जो है ना पड़ता है बताइए, क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वक्र अधिक तीक्ष्ण हो जाता है। क्या होता है, वक्र अधिक जो है ना तीक्ष्ण हो जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कर रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है बताइए। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सारी ऊर्जा केवल विद्युत क्षेत्र में होती है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि सारी ऊर्जा केवल चुंबकीय क्षेत्र में होती है, ये भी क्या आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समान रूप में से विभाजित होती है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो है ना मतलब रिजोल्विंग पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। अभिदृश्यक मतलब ऑप्टिक का द्वार एपर्ट्यूर का जो है ना बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अभिदृश्यक का द्वार को जो है ना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश ध्रुवन कोण पर जो है ना आपतित होता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा बताइए। कह रहा है कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश ध्रुवन कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है करें कि निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल किसके बराबर होती है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा H/E के जो है ना बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक से r दूरी पर विभव भी है। कह रहा है एक परमाणु के नाभिक से r दूरी पर विभव जो है ना भी है। यदि परमाणु क्रमांक Z बढ़ा दिया जाए तो विभव पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, भी बढ़ेगा। क्या होगा, तो भी जो है ना आपका बढ़ेगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार 1 mg द्रव्यमान के पूर्ण विनाश से कितनी ऊर्जा जो है ना प्राप्त होगी बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 9 × 10⁻² 10 जूल प्राप्त होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए धारा लाभ मतलब बीटा का मान जो है ना आपका 50 है। यदि आधार धारा में जो है ना 20 आपका क्या है मतलब म्यू एम्पियर का परिवर्तन होता है तो धारा तो क्या है संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो संग्राहक धारा में जो है ना में होने वाले धारा परिवर्तन 1 ma होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन में यदि दोनों इनपुट 1 है तो निर्गत जो है ना आउटपुट क्या होगा बताइए। कर यहाँ पे देखिए आपका चित्र दिया हुआ कर दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन में यदि दोनों इनपुट 1 है तो निर्गत आउटपुट जो है ना क्या होगा बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना होगा, तो 0 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब दूरी के साथ किस प्रकार बदलती है बताइए। कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना दूरी के साथ किस प्रकार बदलती है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, E समानुपाती 1 जो है ना RQ होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है कि विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है जहां जो है ना आपका I1 खुली स्थिति में जो है ना L2 मतलब L1 और L2 बंद स्थिति में संतुलन लंबाई है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सर्वात्रिक गैस नियतांक मतलब जो है ना आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का सही विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
नेक्स्ट है करें कि सापेक्ष वेग के सिद्धांत के अनुसार यदि वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गिर रही है और एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा से क्षैतिज चल रहा है तो उसे अपना छाता ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर रखना चाहिए, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है करें कि घर्षण के संदर्भ में यदि किसी झुकाव तल का झुकाव कोण विश्राम कोण के जो है ना कि मतलब क्या है, विश्राम कोण के बराबर है तो वस्तु की स्थिति जो है ना क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि घर्षण के संदर्भ में यदि किसी झुकाव तल का झुकाव कोण विश्राम कोण के बराबर है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में होगी। नेक्स्ट है करें कि 1000 किलोग्राम पानी को 10 मीटर की ऊंचाई पर 20 सेकंड में चढ़ाने के लिए पंप की आवश्यक शक्ति कितनी होगी, जहाँ जी बराबर क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान ले, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 5000 जो है ना आपका वाट होगा। नेक्स्ट है करें कि एक ठोस गोला बिना फिसले लुढ़क रहा है तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के कुल ऊर्जा का अनुपात जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 2/7 होगा। क्या होगा? 2/7 होगा। नेक्स्ट है करें कि पृथ्वी की सतह से नीचे डी गहराई पर गिरते हुए तुरंत मतलब जी का मान सतह के जी का आधा रह जाता है तो डी का मान मतलब त्रिज्या आर के पदों को क्या होगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, r/2 होगा। क्या होगा? तो r/ जो है ना आपका 2 होगा। नेक्स्ट है करें कि प्रत्यास्था मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसमें यंग मापांक का पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी होगा, बाई अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? बाई अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे देखिए करें उष्मा गतिकी के P-V आरेख में रुद्धोष्म वक्र की ढाल समतापी वक्र की ढाल की तुलना में कितनी होती है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका सी होगा। क्या होगा? तो आपका जो है ना यहाँ पे सी आंसर होगा। मतलब सीधा आंसर क्या हो जाएगा? करें ना उष्मा गतिकी के P-V आरेख में रुद्धोष्म वक्र की ढाल समतापी वक्र की ढाल की तुलना में कितनी होती है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। मतलब क्या होगा? गामा गुना से क्या होगा? अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है स्वतंत्रता की कोटि के अनुसार एक द्वीप परमाणु जैसे O2 के समान तापमान पर कुल स्वतंत्रता की कोटि जो है ना कितनी होती है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना होता है? तो 5 होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस की घटना में यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3:1 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा और उसके बाद आपका 25 क्वेश्चन क्या रहेगा? तो मैथ का रहेगा। तो मैथ का आप लोग आंसर बना लीजिएगा, क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा क्योंकि 25 मैथ है, ठीक है। बाकी आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स और आपका जो है ना जीके और आपका करंट का सारा हम जो है ना करवा देते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही करवाते आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है किसी गैसीय मिश्रण में H2 और O2 का द्रव्यमान अनुपात 1:4 है तो मिश्रण में उनका मोलर अनुपात जो है ना क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी गैसीय मिश्रण में H2 और O2 का द्रव्यमान अनुपात 1:4 है तो मिश्रण में उसका मोलर अनुपात क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 4:1 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि हाइड्रोजन परमाणु की n=2 से n=1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जहाँ r जो है r बराबर क्या है? रीटरबर्ग स्थिरांक है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4 क्या होगा? 3r होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन से परिस्थिति की एक आदर्श गैस के व्यवहार के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, निम्न दाब पर जो है ना उच्च दाब। नेक्स्ट है करा कि NH4Cl का जलीय विलयन जो है ना कैसा होता है, बताइए। NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि O2 जो है ना 2- पर ऑक्साइड आयन की अवधि आबंध कोटि जो है ना मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बताइए। कह रहा है कि पर ऑक्साइड आयन की आबंध कोटि क्या है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपका ए होगा। कितना है? तो आपका ए है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विकर्ण संबंध डायगोनल जो है रिलेशनशिप के कारण लिथियम के गुण जो है ना किससे मिलते जुलते हैं, बताइए। कह रहा है कि विकर्ण संबंध के कारण लिथियम के गुण जो है ना किससे मिलते जुलते हैं, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा, मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति संयुग्मन जो है ना प्रदर्शित नहीं करेगा, बताइए।
करा निम्नलिखित में से कौन सा अति संघवन प्रदर्शित नहीं करेगा, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका सी होगा। CH2 बराबर क्या होगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एथीन। एथीन जो है ना आपका अति संघवन प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट है करा कि एथाइन मतलब C2H2 के एक अणु में जो है ना सिग्मा और आपका पाई बंद होते हैं, बताइए। करा एथाइन के एक अणु में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। 3 सिग्मा और 2 पाई बंद होता है। चलिए आगे देखिए करा कि 0.5 NaOH के 250 ml विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 5 ग्राम की आवश्यकता होगी। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि हेनरी के नियम का स्थिरांक जो है ना KH क्या होगा, बताइए। हेनरी के नियम का स्थिरांक क्या होगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। तापमान बढ़ाने पर क्या है, तो बढ़ता है। चलिए आगे देखिए करा कि संक्षारण रोकने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। संक्षारण रोकने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है, बताइए। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है ना रंगहीन है, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन मतलब कलरलेस जो है ना आपका क्या है, रंगहीन है, बताइए। कौन सा है, कौन सा आयन रंगहीन है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर का क्या होगा आपका जो है ना ए होगा, ठीक है। Ti पर पावर क्या होगा 4+। नेक्स्ट आइए करा कि संकुल मतलब जो है ना आपका PTNH3 के होल ट्वाइस Cl2 के कितने ज्यामितीय समावेशी संभव है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पे डी होगा। कितना है आपका 4 है। नेक्स्ट आइए करा कि फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक मतलब है, इसका मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। बी और सी दोनों क्या क्या होगा, निम्न वियोजन एनेथैलेपी और आपका उच्च जो है ना उच्च जल विघटन ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे बी सी दोनों होगा। नेक्स्ट आइए करें SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, बताइए। SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कार्बोकेटाइन बनता है। नेक्स्ट आइए करें कि ल्यूकास परीक्षण में कौन सा अल्कोहल तुरंत धुंधलापन देता है, बताइए। ल्यूकास परीक्षण में कौन सा अल्कोहल तुरंत धुंधलापन देता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 3 डिग्री जो है ना अल्कोहल होगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है, बताइए। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्राथमिक एमीन। क्या होगा, तो प्राथमिक एमीन होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है ना उपस्थित होती है, बताइए। विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है ना उपस्थित होती है, बताइए। क्या होगा, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कोबाल्ट होगा। क्या होगा, तो कोबाल्ट होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है एल्डोल संघनन के लिए अनिवार्य शर्त जो है ना क्या है, बताइए। एल्डोल संघनन के लिए अनिवार्य जो शर्त है ना क्या है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। अल्फा मतलब हाइड्रोजन की क्या है, तो आपका इस उपस्थिति है। नेक्स्ट है कि BF3 एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। इसका अष्टक जो है ना अपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है, बताइए। स्वर्ण संख्या जो है ना किससे संबंधित है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। रच्छी कोलाइड की शक्ति से क्या है, तो संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद जो है ना क्या मिलता है, बताइए। करा कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या मिलता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एथीन। क्या मिलता है, एथीन मतलब C2H4। नेक्स्ट है कि पेप्टाइड बंध किन समूहों के बीच बनता है, बताइए। पेप्टाइड जो बंध है ना किन समूहों के बीच बनता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तो पेप्टाइड जो बंध होता है NH और माइनस जो है ना आपका COOH समूह के बीच बनता है, ठीक है।
ठीक है। और याद रखिए कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो एक का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे के अमीनो समूह के साथ जो है ना क्रिया करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि विलियमसन संश्लेषण का उपयोग जो है ना किसके निर्माण में होता है बताइए। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में होता है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका सी होगा, ईथर। क्या होगा, तो ईथर होगा। और आगे देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन से जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। और इसका भी तो टेलीग्राम आपका जो है ना बंद चल रहा है, आपका 23 तारीख से पहले जैसा टेलीग्राम काम करने लगेगा। तो फिलहाल आप जो है ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। देखिए व्हाट्सएप चैनल में क्या होता है ना, प्राइवेसी 100%, लेकिन ग्रुप हम इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि देखिए व्हाट्सएप चैनल में PDF सेंड नहीं होता, सबको पता है, लेकिन हम इमेज के तौर पर जो है ना वहाँ पर हम आपका क्वेश्चन आपका पूरा सेट का डाल दे रहे हैं PDF। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल लिंक पर क्लिक करके कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए जो है ना व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए ताकि कोई भी क्लास का अपडेट हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपका PDF हो, सारा वहीं पे आपको मिलेगा। और बहुत लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करें कि व्हाट्सएप चैनल में नंबर दिखेगा, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप चैनल में हम खुद नहीं देख सकते कौन कौन लोग जुड़े हैं, बस नंबर देख सकते हैं कि हाँ इतने लोग जुड़े हैं। व्हाट्सएप चैनल में क्या है, तो प्राइवेसी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर दिखेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैनल जो है ना आपका राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, जो पहले ही बना हुआ है। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप जुड़ करके जो है ना मैथ को हल कर लीजिए। देखिए आपका ये 25 आपका जो है ना आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है, सारे क्या है, तो आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए आप सभी लोग जो है ना बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आपका जो है ना आंसर के साथ आपको हम डाल देंगे, तो आप सभी लोग उसको बना लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना हो सके अच्छे से अंतिम समय में रिवीजन कीजिए। आपका 28 जून को आपका एग्जाम होना है, तो अंतिम समय जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। तो इसका PDF जो है ना आपको हम व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग वहाँ से मैथ को हल कर लीजिएगा। बाकी तो आपका 75 क्वेश्चन सारा करवा ही दिए हैं। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।